ये खून के छींटे बलिदान का है, ये दर्द झारखंड के अरमान का है, ये सपने झारखंड के अभिमान का है। जी हाँ, ये अधूरे ख्वाब झारखंड के शहीदों के सम्मान का है। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। झारखंड के वीर शहीदों को सत सत नमन है। 24 साल का युवा झारखंड, जिसकी परिकल्पना झारखंड के वीर शहीदों ने की थी, क्या आज उसका मूर्त रूप धारण कर लिया है झारखंड ने, या फिर झारखंड के स्वरूप को अब भी बदलने की जरूरत है? अभी बाकी है झारखंड को बदलने की। क्या जरूरत है झारखंड को और आगे बढ़ने की? क्या हम सब ने अपने झारखंड को बेहतर, विकसित और समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाई है? खुद से सवाल जरूर कीजिएगा, स्वयं आकलन जरूर कीजिएगा। शहीदों के सपने, युवाओं की भागीदारी, इन्हीं पंक्तियों के साथ कल झारखंड राज्य की राजधानी रांची के मैथन बैंक्वेट हॉल में अबुआ अधिकार मंच अर्थात आम के तत्वाधान में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शहीदों के सपने, युवाओं की भागीदारी विषय पर कई घंटों चले विचार गोष्ठी में खास तौर पर झारखंड के विरासत के ज्ञाता अनुज कुमार सिन्हा, प्रोफेसर विनय भारत, सरजीत मिर्धा, नीरज सिन्हा और डॉक्टर रामानुजम ने विस्तार से झारखंड की संघर्षशील विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने में युवाओं की जिम्मेदारी, युवाओं की भागीदारी, युवाओं की भूमिका, युवाओं का कर्तव्य और युवाओं के अधिकार को रेखांकित किया है, जिसे बड़े तन्मयता से सैकड़ों की तादाद में उपस्थित झारखंड की नई पीढ़ी, नए भविष्य ने सुना, समझा और शहीदों के सपनों को पंख देने के नई उड़ान भरने का संकल्प लिया है। आइए सुनते हैं इस बृहद संगोष्ठी में झारखंड के ज्ञाता झारखंड के युवाओं को प्रेरित करते हुए क्या कहते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट रांची से, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। साथियों, ये मूलतः यूथ का कार्यक्रम है, युवाओं का कार्यक्रम है। अब उसमें आप एक बात देख रहे होंगे, है ना, बुजुर्ग को आपने बुलाया, तो आभारी हूं आपका। बात करूंगा थोड़ा से, तब आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जब थोड़ा सा ध्यान मोबाइल से आप हटा देंगे तब होगा। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक झारखंडी जोहार। साथियों, ये एक नॉन पॉलिटिकल मंच है युवाओं के लिए, यही है। उसमें बोलने के लिए आपने बुलाया तो बताऊंगा, और जो विषय है उससे उसी के आसपास में शहीदों के सपने, युवाओं की भागीदारी, ये विषय है। इसमें बहुत क्लियर नहीं है कि भारत की आजादी में युवाओं का क्या रोल रहा, या फिर झारखंड बनाने में हम दोनों को लेकर चलते हैं। बहुत स्पष्ट है कि युवा ही क्रांति की जड़ है। उनमें जो आग है, आप में जो आग है, वही बदलाव लाता है, वही अधिकार को दिलाता है। साथ आप उठाकर दर्जनों उदाहरण, हम लोग पहले बात करें देश की आजादी के बारे में। आप में से एक चीज बताएं कि कितने लोगों का जन्म 15 नवंबर 2000 के पहले हुआ था? हाथ उठा दें। बहुत कम लोग। इसका मतलब सारे लोग झारखंड बनने के बाद के हैं, 25 साल से कम के हैं। ये सिर्फ क्लियर होता है कि जो टारगेट ऑडियंस है, जो श्रोता है, वो कौन है साथियों। हाँ, अब आप देखिए कि बड़ा काम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत 70 साल, 60 साल, 50 साल का भी हो। इसी देश में भगत सिंह को कौन नहीं जानता है? भगत सिंह, आप सब जानते हैं कि जब उनको फांसी हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? 31 साल, है ना। एक नहीं, खुदीराम बोस को निकालिए, मामूली बहुत कम, 20 साल से कम उम्र का एक बच्चा, उसको फांसी होती है, क्योंकि उन्होंने उस कम उम्र में ही अंग्रेजों को जो सबक सिखाया था, जो काम कर दिया, उसने उनको इतिहास में अमर कर दिया। तो भूल जाए। अगर आप बात करें 1974 के आंदोलन की, जयप्रकाश आंदोलन के बारे में, तो युवाओं ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। कॉलेज, स्कूल छोड़कर बच्चे बाहर निकल गए। कौन थे? आप जैसे बच्चे थे, आप जैसे लोग थे। अब हम लोग आते हैं सीधे करते हुए कि रोल क्या होना चाहिए। और झारखंड पर, झारखंड ऐसे नहीं मिला। हम लोग बात करेंगे कि
झारखंड बनाने के लिए जब संघर्ष हुआ तो आप अगर बात करेंगे, आप में से कई लोग होंगे जिनके पिता, चाचा, दादाजी लोग झारखंड मूवमेंट से जुड़े होंगे। हो सकता है कि उनमें से किसी की शहादत भी हुई हो, तो आप हो सकते हैं साथियों। इसलिए बना क्योंकि जब बिहार का हिस्सा था झारखंड, तो बड़ी उपेक्षा होती थी झारखंड के इलाके के यहाँ के लोगों की। वैसा ही जब बंगाल का हिस्सा था बिहार और झारखंड, तो बिहार के साथ हुआ, तो उसी अन्याय के खिलाफ में बिहार अलग हुआ पहले। उसके बाद झारखंड जो लोग यहां पर जो लोग यहां रहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई, तब यहां अलग राज्य की मांग हुई और अलग राज्य के लिए लोगों ने संघर्ष किया। आप में से अधिकांश कॉलेज के बच्चे हैं, आपको हम पहले कॉलेज की बात करते हैं। तिरुल्डी जानते होंगे आप लोग, तिरुल्डी ईचागढ़ के पास में है। वहां पर कॉलेज के छात्र, 2 छात्र, अजय और महतो और धनंजय, ये दोनों व्यक्तियों को पुलिस फायरिंग में दोनों व्यक्तियों को मार दिया गया था, क्योंकि ये छात्र अलग राज्य की मांग करते, अपने हॉस्टल में जो वाजिब मांग होती है उसकी मांग करते थे, छात्रवृत्ति की मांग करते थे साथियों। तिरुल्डी में 21 अक्टूबर 1982 की घटना साथियों। दर्जनों गोलीकांड हुए, जिक्र हमारी किताबों में है। आप बात करें उन लोगों के जो शहीद हुए, जो लोग हुए हैं, उनको इतिहासकारों ने इतिहास में जगह नहीं दी। आप देखेंगे खरसावा और सरायकेला आज अगर झारखंड में है, तो यहां के लोगों की ताकत संघर्ष के बल पर होता है। जब 1 जनवरी 1948 को गोली चली थी और हजारों लोग मारे गए थे उसमें, क्यों? ये हमारा राज्य का हिस्सा होगा, तो उसमें छात्रों की संख्या भी थी, युवाओं की संख्या ज्यादा थी है। आप उसके पहले की बात करें और फ्रीडम मूवमेंट के समय की बात करें, उलगुलान की बात करें, यहां पर लड़कियां बैठी हुई हैं, आप जाने कि महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उस पर जिक्र करते हैं। आप मामूली नहीं है, आपके पास जो ताकत है, आवाज साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि महिलाओं की क्या भूमिका रही है देश के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में या फिर राज्य में है। बिरसा मुंडा जब चल रहा था, बिरसा मुंडा का जब उलगुलान चल रहा था, उस समय डुम्बारी पहाड़ पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी और उसमें 3 महिलाएं मारी गई थी। वो महिलाएं किसके लिए थी? अंग्रेजों को भगाने के लिए, बिरसा मुंडा के संघर्ष को अपना राज्य, अपना अधिकार पाने के लिए खड़ी हुई थी। वो पीछे नहीं थी। एक गोद में बच्चा था, वो बच्चा ही मारा गया था। तो आप सोचे कि आजादी के पहले भी महिलाओं ने कुर्बानियां दी। और अगर झारखंड आंदोलन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो महिलाएं और बच्चे हुए हैं। कैसे? अपनी काली इतिहास देखिए। सिंहपुर इलाके में जब पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष हुआ, पुलिस गांव को घेरती थी, उस समय जो भी आंदोलनकारी है वो जंगल में भाग गए। पुलिस आती थी और 2-3 घटनाएं ऐसी हैं कि मां की गोद से बच्चों को छीन लिया गया और बच्चे को पटक दिया गया। ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब आप सोचे, उनके घर के अनाज को जला दिया गया क्योंकि वो अलग सलाम करते हुए मैं सलाम करता हूं आपकी सोच को, जो सोच फलीभूत हो रहा है अगवा अधिकार मंच के तौर पे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं अगवा अधिकार मंच को पहले तो 2 चीजों के लिए बधाई प्रेषित कर देना चाहता हूं। पहला कि आपने बहुत अच्छी मांग रखी है कि झारखंड में एक प्रतिमा लगे विनोद बिहारी जी का, और दूसरा कि रांची विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर हो। इन दोनों के लिए सैल्यूट करते हैं। अब बात जब आज 17 फरवरी पर आकर के टिकी है, वह ऐतिहासिक तारीख जिस दिन हम याद करते हैं, उनकी जन्म तिथि है बुद्धू भगत जी का, वीर बुद्धू भगत। वही वीर बुद्धू भगत जिन्होंने कोयल नदी के पानी को पिया था और अपने एक बाण से उन्होंने वहां से एक झरना प्रवाहित करवाया। ऐसी अद्भुत ताकत उनके बारे में कही जाती है। वही वीर बुद्धू भगत जिनके संघर्षों की जो कहानियां भारत के इतिहास में सबसे पहले कहीं से अगर आंदोलन शुरू होता है, हमारे सामने अनुज भाई बैठे हैं जिनकी किताब पढ़ करके हम विश्वविद्यालय से पास हुए हैं। एक तरीके से
परोक्ष गुरु के सामने साक्षात जो शिष्य है वो कुछ बोलने की हिमाकत करना चाहता है, गलत होगा तो आप आकर के कुछ सुधारेंगे। उसी वीर बुद्ध भगत जो कि पहले जहां तक क्रांति की बात भी नहीं शुरू होती थी, झारखंड की धरती, वो वैसी धरती जिसने 1857 से कई साल पहले से आंदोलनों का एक रुख तैयार किया और कोल विद्रोह के रूप में 1831 का नेतृत्व उसी वीर बुद्ध भगत के हाथों में आता है। और झारखंड की किसी भी, जो कि छोटा नागपुर हुआ करता था उस समय में, एकीकृत बिहार में, किसी भी तरफ आप चले जाएं, चाहे रांची और खूंटी की धरती जिस पर आप बैठे हैं, चाहे से पास रामगढ़ की धरती जिधर की शहीद शेख भिखारी की धरती है, टिकैत सिंह की धरती है, आप संस्थान की तरफ चले जाएं, या सिद्धू खानू, चांद धरो, फूलो छानो की शहीदी आत्माएं वास करती हैं। और जितने भी तरीके से आप जिधर भी देखना चाहेंगे, आपको एक न एक शहीद वहां से पैदा हुआ दिखेगा। ऐसी लोग कहते हैं कि झारखंड ने खनीज पैदा किया, हम कहते हैं झारखंड ने सबसे ज्यादा शहीद पैदा किया। इतना ही शहीद कि गिनते रह जाओगे। जब पूरा हिंदुस्तान पहली जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाता है, झारखंड में हजारों हजार लोगों ने 1 जनवरी 1948 को गोलियों से भून दिया गया। इतने शहीद के नाम तक नहीं लिख सकते हैं हम शिलालेखों पर। पूरी झारखंड के झरनों को अगर कागज बना दे तो भी शहीदों का नाम हम झारखंड से नहीं लिख सकते हैं। वो जमीन है हमारा। और चाहे वो वीर बुद्ध भगत के रूप में हो, युवा भगत के रूप में हो, मंदू भगत के रूप में हो, सुगा मुंडा के रूप में हो, मदरा महतो के रूप में हो, या संथाल विद्रोह के सिद्धू कानू मुर्मू जो मैंने कहा, चांद धारो, फूलो जानो, दुमका और साहेबगंज और उधर की पूरी संथाल की जमीन पलाश की क्रांति से पूरी तैयार है। चाहे वो 1857 की क्रांति हो, जहां शेख भिखारी, राजा विश्वनाथ शाहदेव, टिकैत तुमराव सिंह हजारीबाग से, नादिर अली साहब हजारीबाग से, जयमंगल पांडे गढ़वा तरफ से और गंगाराम कुल्लू पश्चिमी सिंहभूम से आते, चाहे वो बिरसा मुंडा का गुलाम जो 1900 में शुरू होता है, आबुआ देशों आबुआ राज, वही आबुआ बिरसा मुंडा का हलक से यह पहला आंदोलन निकला, हमारा देश हमारा राज होगा। और उसी बिरसा मुंडा की शहादत के बदौलत उनके ही खून से लिखा जाता है पूरे हिंदुस्तान में CNT 1908, उन्हीं का आंदोलन का। और चाहे वो गोडे मुंडा हो, सुकाल मुंडा हो, चाहे झारखंड अलग राज्य करने का आंदोलन हो, जिसमें कि टाना भगत आंदोलन अलग से है, 1914 से ही शुरू हो जाता है, जंतरा टाना भगत, गंगा टाना भगत, कई सारे नाम। क्योंकि बात शहीदों के सपने के हैं तो शहीदों के कुछ नाम ले लेते हैं और फिर उनके सपनों की बात। झारखंड अलग राज्य के जो नायक हैं, चाहे वो विनोद बिहारी महतो हो, चाहे वो AK राय हो धनबाद से, चाहे शिव महतो रामगढ़ से हो, निरंजन महतो सरायकेला खरसावा से हो, शीतल महतो हो रांची से, या फिर झारखंड आंदोलन के तमाम शहीद झारखंड के बाद जो राज्य देश बनने के बाद की बात, चाहे वो निर्मल महतो हो, और फिर गुआ काल गोलीकांड के तमाम पूर्वी सिंहभूम के शहीद 2012 के बाद भी, राज्य बनने के बाद भी हमारे बीच में कई सारे शहीद हम कह सकते हैं कि रहे, जिन्होंने उनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया, जो कि पूंजीपति हैं। सुनील महतो का भी नाम हम ले सकते हैं इस दौर में। तो झारखंड अभी तक, और शायद वैसे कई सारे लोग जो कि झारखंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे के हक के बारे में बात करते रहे, वो सारे लोगों का नाम लेना भी मुमकिन नहीं। उनका वो सपना था कि जब बिहार से ये झारखंड अलग राज्य बनेगा तो ये पूरे देश को लीड करने वाला राज्य होगा, क्योंकि इतना खनिजों का खजाना हमारे पास है, 40% कह सकते हैं, और जितना जंगल का खजाना हमारे पास है,
33% आइडियल माना जाता है कि जंगल होने चाहिए। उसी जंगल के 33% को काटते काटते गुरुदते 17% जंगल में घसीट देने वाला हमारा राज्य पहुंचा है। तो इन सारी मौजूदा स्थिति में हमारी चिंता राज्य के लिए होना लाजिम था। आखिर 2000 में बना हुआ और उनके साथी सभी नौजवान युवा साथियों को मेरी ओर से जोहार। आज हमारे पीछे एक विचार बन के आप लोगों के बीच में आया है, जिसका नाम है अगुआ अधिकार मंच। और ये बनने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसको भी समझना होगा। और इस राज की लड़ाई में कितने लोग संघर्ष किए, जेल गए, बहुत तरह का जो गैरकानूनी माना जाता है संविधान के अनुसार, वो काम भी करना पड़ा। अलग राज्य के लिए हम लोगों ने किया। अलग राज्य बहुत कुर्बानी के बाद मिला है, बहुत बलिदान के बाद मिला है, बहुत यातना करने के बाद मिला है। लेकिन आज मंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, इसको भी समझना होगा आप लोगों को। ये संघर्ष का उपज राज्य है, और इस राज्य को जिस सपना के साथ हम लोगों ने निर्माण का आगे बढ़ाए, निर्माण के लिए आगे बढ़े, कुर्बानी दिए, वो आज विगत आप लोगों ने डॉक्टर साहब बतलाए कि 2015 को झारखंड अस्तित्व में आया, ऐसे घोषणा हुआ था 2 अगस्त 2000 को, और राज्य का निर्माण हुआ। और उस समय से आज तक देखिए झारखंड का जो विकास होना चाहिए था, झारखंड का जो भविष्य तैयार होना चाहिए था, जो ग्रोथ करना चाहिए था, आप युवाओं को आज शिक्षा लेने के बाद भी बहुत तरह का सोचना पड़ रहा है। ये सोचने की आवश्यकता नहीं थी। जिस राज्य के हम लोगों ने सपना देखा था, जिस राज्य के हम लोग लड़ के लिए हैं, उसमें आप लोगों को सोचने और समझने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज राज्य को चलाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे युवाओं का भविष्य के बारे में चिंता न कर स्वयं का और अपने परिवारजनों का चिंता में व्यस्त है। तो उस स्थिति में राज्य के अगर 2 आदमी राज्य का या घर का 2 आदमी खुश है, तो बाकी तो भाई दुख में रहेंगे। तो उस दुख में ना रहे, इसके लिए आप लोगों को आना होगा। हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया, अब 2 कदम आगे बढ़ो। आपको इस राज्य स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है, आपके नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। आप डीओ, बीडीओ, सीओ, डॉक्टर, कलेक्टर जब तक पूरी रूप से झारखंड में नहीं बनेंगे, आपका विकास रुका रह जाएगा। इसलिए आप लोगों का कदम सराहनीय है, स्वागत योग है। आपको आगे आते देखकर मुझे हृदय से बहुत खुशी मिल रही है कि कम से कम युवाओं में ये जिज्ञासा आया, ये उत्साह आया। हम आगे बढ़ने की चेष्टा लेकर आपकी जो कदम देख रहे हैं, उससे मैं हृदय से खुश हूँ। आपके हाथों में भविष्य है इस झारखंड संवारने की। आप आगे बढ़ेंगे तो राज्य संवरेगा, और ही राज्य संवरेगा तो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होते जाएगा। हम लोगों ने जितना कुर्बानी देनी थी दिया। जिंदा हूँ आपके बीच में, जिंदा हूँ आपके बीच में, कुछ यादें बताने के लिए जिंदा हूँ आपके बीच में, कुछ याद बताने के लिए सब हम लोगों ने इसी जगह पर आप लोगों को अवस्था के रूप में और कुछ देश के रूप में आप सबों के बीच में आते जाते रहेंगे। लेकिन सराहना और सजाना आज छोड़ने जा रहे हैं। आपका जरूरत में हर वक्त मैं आपके साथ रहूंगा, जीने से लेकर मरने तक के सफर में मैं आपका साथी देना रहूंगा। मैं वचन देता हूँ
और झारखंड की भी उद्योग के सपना लेकर हम लोगों ने आगाज किया है, उस लड़ाई में मैं तो और ज्यादा आपका साथ दूंगा। जोहार, इतना ही मकसद अपना विचार आप लोगों के बीच में पेश करता हूं और इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर से जोहार, जय झारखंड।